ओम नमः शिवाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल हस्तरेखा में सूर्य रेखा की एक विशिष्टता के बारे में आपको बताऊंगा। सूर्य रेखा एक ऐसा लक्षण है हाथ में जिसका होना व्यक्ति के पद प्रतिष्ठा सम्मान और उपलब्धियों का एक विशेष लक्षण बनाता है। जीवन में यदि किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा प्रभावी नहीं है तो ऐसे लोगों का, ऐसे जातकों का जीवन बहुत ही निम्न स्तर का माना जाता है। उनको सम्मान नहीं मिलता या बहुत ही कम स्तर पर मिलता है। अर्थात हाथ की रेखाओं में सूर्य की रेखा का या सूर्य रेखा का एक विशिष्ट स्थान है। इसको पद प्रतिष्ठा सम्मान और विशिष्टता प्रभाव सम्मान विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में सफलता की मुख्य रेखा भी माना जाता है। इसके उद्गम स्थल कई प्रकार से होते हैं। यदि सूर्य रेखा का जो प्रारंभ है वो जीवन रेखा से हो, जीवन रेखा ये जो गोलाई में लिए हुए हथेली में आती है जीवन रेखा कहलाती है, जो कि निम्न मंगल से प्रारंभ होकर और चलती हुई केतु पर्वत पर समाप्त होती है या मणिबंध पर समाप्त होती है। इसको जीवन रेखा कहते हैं। जीवन रेखा से सूर्य रेखा का निकलना अत्यंत उत्तम माना जाता है। ऐसे जातक जिनकी सूर्य रेखा जीवन रेखा से प्रारंभ होकर अपने मूल स्थान पर यानी सूर्य पर्वत के मध्य में पहुंच जाए, ऐसे जातक निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं और उनको पद प्रतिष्ठा सम्मान मिलता है। इसके साथ ही साथ उनको कला के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होती हैं। ऐसे जातक परिश्रमी होते हैं और अपनी लगन और मेहनत के साथ में सफल होते हैं। इस हाथ में एक वर्गाकार हाथ का लक्षण दिखाया है जिसमें शुक्र भी उच्च का है और मंगल रेखा भी बनी हुई है। ऐसे में जातक ऐश्वर्य योग बनता है और ऐसे जातक निश्चित रूप से सूर्य की कलाओं के माध्यम से, सूर्य के प्रभाव के माध्यम से वो विभिन्न क्षेत्रों में या देश विदेश में अपनी कला, जिसमें संगीत, गायन, एक्टिंग और अन्य भी बहुत सी क्षेत्र हैं जो कला के क्षेत्र में आते हैं, उनमें अपनी ख्याति प्राप्त करते हैं और सफलताएं अर्जित करते हैं। यदि यही सूर्य रेखा चंद्र क्षेत्र से निकले, चंद्र क्षेत्र से निकलने वाली सूर्य रेखा जो इस तरीके से पहुंचती है सूर्य पर्वत पर, ऐसे जातक दूसरों पर निर्भरता प्रदर्शित करते हैं और निर्भर रहते हैं। लेकिन यही सूर्य रेखा अगर द्विभाजित हो जाए और एक भाग इसका जीवन रेखा से संबद्ध हो जाए तो ऐसे जातक कला के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल करते हैं और अपने परिश्रम के माध्यम से विदेशों में अपनी कला का हुनर दिखाते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक व्यापार के क्षेत्र में अगर जाएं तो भी वो व्यापारिक क्षेत्रों में भी विशिष्टता प्राप्त करते हैं और देश विदेश में अपने व्यापारिक संस्थानों को प्रतिष्ठित करते हैं। ये रेखा भी अत्यंत शुभ मानी जाती है जो चंद्र पर्वत और जीवन रेखा से मिलकर सूर्य पर्वत पर पहुंचती है। ऐसे ही अन्य क्षेत्र जो है वो मस्तिष्क रेखा का से भाग सूर्य रेखा का निकलना माना जाता है। मस्तिष्क रेखा जो हमारे जीवन रेखा से संबद्ध होती है और उसके साथ साथ चल के आती है। कभी कभी ये स्वतंत्र रूप में भी आ जाती है, इस तरीके से भी आ जाती है, और कभी कभी ये अपनी इससे संबद्धता भी स्पष्ट करती है, अर्थात जीवन रेखा के साथ में मिलकर चलती है। ये मस्तिष्क रेखा कहलाती है। मस्तिष्क रेखा से यदि किसी जातक का सूर्य रेखा निकलकर अपने निश्चित बिंदु पर पहुंच जाती है तो ऐसे माना जाता है कि ऐसे जातक अपने बौद्धिक योग्यता की वजह से सम्मान प्राप्त करते हैं और समाज में एक प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं। उसमें उनके बौद्धिक क्षमता, उनके मस्तिष्क, उनकी योग्यता का विशेष योगदान होता है। और साथ में यदि भाग्य रेखा भी निकल जाए तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक जीवन में पूर्णता प्राप्त करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं और उनके भाग्य का प्रारंभ और सूर्य का यानी प्रतिष्ठा का प्रारंभ एक साथ होता है। अर्थात ये दोनों रेखाएं स्पष्ट रूप से अपने अपने पर्वतों पर निश्चित रूप से पहुंच गई हैं तो जाहिर सी बात है ऐसे जातक का भाग्योदय हो गया है और वो अपनी बड़ी सफलताओं के लिए अग्रसर है। इसी प्रकार सूर्य रेखा का अन्य स्थानों में भी प्रभाव देखा जाता है। यदि सूर्य रेखा हृदय रेखा जो बुध पर्वत से स्टार्ट होकर आगे चलती हुई बृहस्पति पर पहुंच जाती है, ये हृदय रेखा कहलाती है। हृदय रेखा हमारी भावनाओं, पारिवारिक सामंजस्य, सामाजिक सामंजस्य को प्रदर्शित करती है।
हम अपने व्यक्तित्व में किसके प्रति कितना स्नेह करते हैं, कैसे समर्पण हमारा है दूसरों के प्रति कैसा आदर भाव है, इन लक्षणों को प्रदर्शित करता है हार्ट लाइन को। हार्ट लाइन से जब भी कोई सूर्य रेखा निकलती है तो ये संघर्ष बाद निकलती है, अर्थात काफ़ी संघर्ष के बाद इसको निकलना माना जाता है। और अगर कहीं भाग्य रेखा भी इसी से निकली हुई है तो ये भी एक विशिष्ट योग माना जाता है। हमने कई हाथों में ऐसे जातकों के हाथ में देखा है जिनका हाथ वर्गाकार था और भाग्य रेखा और सूर्य रेखा दोनों एक साथ निकली थी, अर्थात दोनों का उद्गम स्थल हृदय रेखा ही थी। ऐसे में माना गया कि ऐसे जातकों को संघर्ष बहुत अधिक करना पड़ता है, अर्थात उनको हर कार्य के लिए, छोटे से कार्य के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष करते करते लेकिन वो मंगल की रेखा की वजह से, स्टेट मेंटल लाइन की वजह से और मस्तिष्क रेखा यदि ऐसी सीधी हो जाए तो और भी विशिष्टता हासिल कर लेते हैं। माना जाता है कि जिन जातकों के हाथ में सूर्य रेखा और भाग्य रेखा दोनों का उद्गम स्थल हृदय रेखा हो तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जातकों को संघर्ष के बाद में सफलता मिलती है, लेकिन जो सफलता मिलती है वो स्थायी और विशिष्ट होती है, उसका फिर कोई तोड़ नहीं होता, उसकी कोई बराबरी नहीं होती। और अर्थात ऐसे जातकों का जो भाग्योदय और प्रतिष्ठा का योग है 50वें वर्ष से प्रारंभ होता है और 50वें वर्ष तक, जीवन के अंतिम समय तक वो प्रतिष्ठित और सम्मानित स्थान बनाए रखते हैं। ये विशिष्टता उनके जीवन में दिन पर दिन बढ़ती जाती है और वो सम्मानित और प्रतिष्ठित होते चले जाते हैं। अर्थात जिन जातकों में सूर्य रेखा और भाग्य रेखा दोनों का उद्गम हृदय रेखा से हो तो ये विशिष्ट, जो विलंब तो कराता है लेकिन साथ में विशिष्टता भी हासिल करता है। अर्थात ऐसा भाग्योदय, ऐसा प्रतिष्ठा स्थायी प्रतिष्ठा मानी जाती है और ऐसे जातक अपना नाम समाज में प्रतिष्ठित करके बहुत ही लाभ भी कमाते हैं। और साथ में शुक्र उच्च का हो जाए और मंगल रेखा भी उच्च हो जाए तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जातक अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन, शस्त्र, शिक्षा, संतान, राजपक्ष से सुशोभित रहेंगे, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे और साथ ही साथ समाज में लोग उनको जानेंगे, उनका नाम सम्मानपूर्वक लिया जाता रहेगा। इस प्रकार अगर एक चीज़ और भी देखी जाती है कि अगर हम इसको एक चीज़ और देखें कि यदि भाग्य रेखा का प्रारंभ नीचे से हो रहा है मणिबंध से और ये अपने स्थान पर पहुंच गई है, साथ ही साथ सूर्य रेखा भी इसी के साथ से प्रारंभ होकर और सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए, इसके साथ अनामिका उंगली लंबी होकर मध्यमा के बराबर पहुंच जाए तो ये एक विशिष्ट योग माना जाता है, ये एक्सेप्शनल माना जाता है। ऐसे लोगों के हाथ में, कम लोगों के हाथ में ये रेखा पावर, ये आकृति हाथ की पाई जाती है। हाथ लंबा होता है और अनामिका मध्यमा के लगभग बराबर पहुंच जाती है। ऐसे लोगों को जीवन में रिस्क लेने की बहुत क्षमता होती है, वो अपने जीवन को एक जुए के तरीके से खेलते हैं और उसमें इतनी अधिक रिस्क लेने की क्षमता होती है कि अपने वो रिस्क के माध्यम से एक समय पर सफलता के उस बिंदु पर पहुंचते हैं जो कि अप्रत्याशित सामान्य व्यक्ति के लिए माना जाता है। अर्थात ऐसे जातक जिनकी भाग्य रेखा और सूर्य रेखा एक साथ प्रारंभ हो और अनामिका लंबी होकर मध्यमा के बराबर पहुंच जाए तो ऐसे जातक जीवन में किसी भी कार्य को स्ट्रीम करते हैं, पूरी पावर के साथ करते हैं और अंत में विशिष्ट सफलता प्राप्त करते हैं और रिस्क लेने की क्षमता में वो सबसे आगे होते हैं। अर्थात सूर्य रेखा जीवन में पद, प्रतिष्ठा, सम्मान के साथ में विशिष्टता और प्रतिभा की रेखा भी मानी जाती है। आपको कोई परामर्श या संपर्क चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।